कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। एमपी में वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस ही अब प्रदेश में बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं की निष्क्रियता और उदासीनता आजकल पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कांग्रेस के नेताओं के पास पार्टी का पक्ष रखने का समय नहीं, जिसके कारण पार्टी का पक्ष जनता के बीच नहीं जा पा रहा। इसे लेकर कांग्रेस संगठन की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाई इलेक्शन के बाद से पार्टी कार्यालय से नेताओं की दूरी और किसी भी विषय पर पार्टी का पक्ष न रखने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी की इस कमजोरी को खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का सही समय से रिएक्शन नहीं आता, जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करने के साथ ही जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने पर जोर दिया जिससे पार्टी का पक्ष जनता के सामने बेहतर तरीके से सही समय पर रखा जा सके। हम लोग घटनाओं पर प्रतिक्रिया बड़ी देरी से देते हैं। एक विपक्ष की भूमिका तो ईमानदारी की हो, हम विपक्ष की भूमिका तो ठीक ढंग से निभा पाएं। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं की निष्क्रियता और उदासीनता की बात उजागर होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी ली। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज है नहीं, नेता है और उनके अनुयायी हैं, इतने भर में उनका काम चलता है। इसलिए कौन कहाँ किस पर एक्शन रिएक्शन हो, ये सब उनमें गफलत रहती है और मात के खेल इनके अंदर बहुत चलते हैं, क्योंकि कोई ऐसी छत्र छाया नहीं है जिसके नीचे सब खड़े होकर के और एक साथ काम कर सके। बड़ा सवाल ये है कि जब पार्टी के नेता ही निष्क्रिय हैं, तो नगरीय निकाय के रण में कांग्रेस किसके सहारे उतरेगी। यही कारण है कि अब खुद कांग्रेस संगठन अपने ऐसे नेताओं को सक्रिय करने में जुट गया है। ऐसे में देखना ये है कि कांग्रेस निकाय चुनाव के पहले कैसे अपने अंदर की मुश्किलों से पार पाती है। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन नागेंद्र मंडलोई के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सनी। आज का एजेंडा है पैरोकार नहीं। एक ऐसा लफ्ज है जिस पर जितनी चर्चा होगी कम, लेकिन चर्चा आगे बढ़ाएंगे उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या गुटबाजी से कमजोर हुई हाथ की ताकत? क्यों कांग्रेस पदाधिकारियों का पार्टी से हो रहा मोहम्मद? क्या कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को नहीं मिल रही तवज्जो? पार्टी में जान फूंकने के लिए कांग्रेस का क्या होगा प्लान? यह बात सच है कि पार्टी में जान फूंकने की जरूरत है, और यह भी सच है कि कांग्रेस के अंदर से ही ऐसी आवाजें सामने आ जाती है जो बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी यानी सामने जो दल है उसको मौका दे देती है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, अपनी बातों के लिए पहचान भी रखते हैं। उनमें से एक नेता सज्जन वर्मा भी। सज्जन वर्मा अकेले नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर से यह आवाज कई बार उठी है कि हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने वाला, पैरोकार करने वाला कोई नहीं है और ना ही सुनने वाला है, और इसीलिए पार्टी के हालात हो रहे हैं। एक बार फिर ये बात सामने आई है तो फिर सवालों के घेरे में कांग्रेस ही है। पर कांग्रेस के अंदर से यदि ये आवाजें उठेंगी तो फिर होगा क्या? यही हमारा आज का मुद्दा है, पैरोकार नहीं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अब्बास जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चेतन सिंह रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब्बास जी, बार बार ये कहीं ना कहीं से बात आ जाती है कि हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है, जिस मौके पर हमें चले जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर हमें सामने आ जाना चाहिए वहां नहीं है। अब सज्जन वर्मा जैसे नेता भी यही बात कह रहे हैं, गड़बड़ तो है। मनोज जी, सज्जन सिंह जी बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं और
सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि हम विपक्ष के हिसाब से हमें जो बात रखनी है और तेजी से रखने की जरूरत है और जल्दी रखने की जरूरत है। ये उनके अगर शब्द थे, मैं उस प्रेस वार्ता में मौजूद था, थोड़ा देरी से गया था, बस जब मैं गया था तब यही बात चल रही थी। उन्होंने ये कहा था कि हमको बहुत तेजी के साथ अपनी बात को जल्दी से रखना होगा, हम बात रखने में थोड़ा देर कर देते हैं, पत्रकार साथी हमारी बात रखते हैं और इसके सिलसिले के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत करेंगे जो एआईसीसी में होती है। अब उसको बहुत सी तरह से बहुत से लोगों ने अलग तरीके से देखा, अलग अंदाज में देखा। ये तो कांग्रेस की खूबसूरती है, ये तो कांग्रेस की रीति नीति है कि कांग्रेस अपनी बात को, अपनी कमजोरी को बहुत खुल के स्वीकार करती है और उसको सही दिशा के अंदर लाने के लिए काम भी करती है। हमने जनता के हिसाब से, सज्जन सिंह वर्मा जी ने जनता की बात कही, संगठन की बात नहीं कही कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है या किसी और की बात नहीं सुनी जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने यह बात कही कि जनता के मुद्दे उठाने के अंदर हमसे कहीं ना कहीं देरी हो रही है, उसको और तेजी से उठाने की जरूरत है, जिसके लिए हम रोजाना प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत करेंगे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रियाएं दे दे के बात की खाल निकाल के रख दी, राई का पहाड़ बना दिया और यह मैसेज देना चाहा कि कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा जी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर अपनी बात नहीं रख पा रहे। यही वो राई को पहाड़ बना देते हैं, आप पहाड़ को भी राई, यही तो दिक्कत है। वही तो सज्जन वर्मा कह रहे हैं, वही आपको समझना है। पहाड़ को राई बनाना सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया के अंदर। जो लोग पहाड़ जैसे विषय को राई बनाते हैं वही इस दुनिया के अंदर रास्ते आगे खोलते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी उनमें से एक है। जब छोटी चीज रह जाएगी अंदर जिसको आप नहीं रख पाएंगे। मैं इतनी सी बात ही कह रहा हूं इसके अंदर, बात अपनी पूरी कर रहा हूं कि बात ये नहीं है, अगर जनता को बीजेपी ये समझाना चाहती है कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने ये अपने संगठन पे सवाल उठाए हो कि उनकी बात नहीं रख पा रहे, वो जनता की बात करी कि जनता के मुद्दों को उठाने के अंदर अगर कहीं देरी हो रही है तो उसको जरूर दुरुस्त करने की जरूरत है, उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। चलिए चेतन जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सब कुछ आप कर रहे हैं, सज्जन वर्मा जी कुछ नहीं कर रहे। देखिए मनोज जी, जैसा उनका नाम है सज्जन, वैसा सज्जनता का एक भी काम नहीं किया उन्होंने। और सज्जनता की वाणी तो सच बता रहा हूं, मैं आज दिन तक उनके मुंह से सुनने को तरस रहा हूं कि कभी तो सज्जनता के बोल बोले। जिस आदमी के संस्कारों मतलब बीजेपी को कोई लगता कोई तो ऐसा है जो सज्जनता से नहीं बोलता है? निसंदेह मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन सज्जन भाई बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि जितनी भी बात वो कहते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कहते हैं जो शायद सब समाज में, मानव समाज में स्वीकार करने के योग्य नहीं है। मुझे लगता है इनको उचित संस्कार नहीं मिले हैं। सबसे पहले तो हफीज भाई, आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप लोगों को फेस करना पड़ता है। आप लोग सज्जन भाई से निवेदन करिए कि संस्कार विशेष को इसी तरह से देखते हैं। यही तो परेशानी है चेतन जी कि आपको सज्जन सिंह वर्मा जी की उठाओ वो स्थान बुरा लगता है। आप आज भी उस स्थिति के अंदर, उन हालात के अंदर हैं। जो आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, उनको संस्कार क्यों नहीं मिले हैं? आप क्या उनके परिवार से हैं जो आप जानते हैं ये सारी की सारी चीजें? अरे आप राजनीतिक बात कीजिए, आप किसी की निजी जिंदगी में क्यों जा रहे हैं? आप राजनीतिक बात कीजिए, आप राजनीति की बात कीजिए, छीटाकशी मत कीजिए किसी ट्रम्प पे बोला। मैंने आपकी बात को सुना था। गलत बात मैंने बोली क्या? आपने संस्कारों की बात क्यों करी मेरे नेता के बारे में? संस्कार शब्द थोड़ा सा भाई, जब सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करेंगे, महिलाओं को लेकर के इस तरह की बातें करेंगे, बच्चियों को लेकर के इस प्रकार की बातें करेंगे तो निसंदेह हम बात करेंगे। अगर आपके नेता को इतना बुरा लगता है तो कहो ना, घर में जाकर के बोलें। आखिर सब समाज में तो आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी है, कहीं ना कहीं कोई कमी आपके अंदर है, उस कमी को दूर कीजिए, अपनी वाणी को सुधारिए, अपनी भाषा को सुधारिए। इस तरह के छीटाकशी हम लोग नहीं करते, बहुत चर्चा हम एक दूसरे पे नहीं करते, मुद्दे बात कीजिए ना। आप अपने अंक बढ़ाने के लिए सज्जन भाई की निगाहों में बढ़ चढ़ करके, ये भाजपा नहीं है कि अंक बढ़ाकर भी संगठन के अंदर बहुत सारे को वंचित रख दिया। ये भाजपा नहीं है, कांग्रेस है। हमें किसी के सामने अंक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर हमारी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता के बारे में भी ऐसी टिप्पणी करेंगे कि उसको संस्कार नहीं मिले, सिर्फ आपको उसके वर्ग विशेष से परेशानी है, तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। सुधारिए इस चीज को। हम विषय से हट रहे हैं और कुछ नहीं है। मुझे लगता है मनोज जी विषय बनाने की जरूरत है। जब तक इस प्रकार के भारत की भूमि पर संस्कार रहेंगे तब तक समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। आप याद रखना हाफिज जी, आप ये कह के किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। अगर यही संस्कार, यही विचार और यही शब्दावली आपके संस्कार गिनाऊं, भाजपा के संस्कार गिनाऊं, कांग्रेस को डुबाएगी। मैं लौट रहा हूं। अब संस्कार से थोड़ा बाहर आ जाइए, हो गए सबसे ठीक है।
योगीराज योगेश जी, ये बड़ी एक चिंता का विषय है कांग्रेस के अंदर कि जो बात मौके पर रख देना चाहिए उसमें कहीं देरी होती है, और ये बात सज्जन वर्मा ने कह दी। कहना एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस मुद्दे पर तत्काल सामने आ जाना चाहिए, जैसा हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि देर नहीं लगती है, हमने विपक्ष के रूप में भी देखा और सत्ता में बैठ के विपक्ष की भूमिका करते भी देखा है। देखिए मनोज जी, असल में है क्या, सारा के सारा मामला है बात रखने का, और बात कैसे रखी जाए। दरअसल में मुद्दा यही आ गया है। आप देखो, बात यदि कभी भी कितनी कड़ी बात आप कह दो, बात रखने के जो तरीके मैं आप बता रहा हूँ, यदि आपने बड़े विनम्र भाव से और बड़े संस्कारवान तरीके से यदि आपने कही, तो वो कड़वी बात भी लोग पचा जाते हैं। लेकिन होता है क्या है कि सही बात भी लोगों को बुरी लगने लगती है, क्योंकि यदि आपके कहने का तरीका थोड़ा सा भी गलत है। सज्जन सिंह वर्मा पार्टी के लिए बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पार्टी को उस दिशा में सोचना चाहिए। आप ये देखो, यदि बोल रहे हैं कोई पैरोकार नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आप बात करो, इस समय मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी बीजेपी से 3-4 गुना बढ़ी है। मतलब आप ये देखो कि उनके पास 5 अध्यक्ष हैं, कमलनाथ सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 19 से ज़्यादा उनके पास महामंत्री हैं, 40 से ज़्यादा सेक्रेटरीज हैं, और प्रवक्ताओं की तो लंबी फौज है। तो इतने सब होने के बावजूद यदि पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहा, तो ये चिंता की बात है। हालांकि ये उन्होंने पार्टी के लिए बात की, तो पार्टी को इस बारे में विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी और बात जो मैं आपको बता दूं, अब कांग्रेस के लिए समय आ गया है कि कांग्रेस इस बारे में सोचे, क्योंकि आपने देखो बड़ी मुश्किल से सत्ता में आए और 1.5 साल बाद सत्ता चली गई, वो किन्हीं कारणों से गई, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको पुनर्वापसी यदि करना है, तो ये तो आपके लिए बहुत गोल्डन अवसर है कि आप कैसे दोबारा से आप अपने आप को जमाते हैं, कैसे अपने आप को पुनर्गठित करते हैं, कैसे आप अपनी ताकत को नए सिरे से खड़ा करते हैं। तो ये आपके लिए मौका है, ये आपके लिए गोल्डन अवसर है। तो ये इस बारे में पार्टी को विचार करना ही चाहिए, और उसके लिए चाहे नई पीढ़ी तैयार करना पड़े, नए नेतृत्व तैयार करना पड़े, नए लोगों को मौका देना पड़े, पुराने लोगों को घर बैठाना पड़े, तो आपको करना ही चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के लिए अवसर है, और इस अवसर को बनाना चाहिए और अपने को पुनर्संगठित करके और पूरी ताकत के साथ मैदान में आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल कांग्रेस कैसे इसको बनाएगी और कैसे आगे बढ़ेगी, पर क्या सज्जन वर्मा ने जो कहा है उसके बहुत सारे मायने हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। अभी लौटते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चर्चा। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बात कर रहे हैं पैरोकार नहीं, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं कांग्रेस के पास, और अब्बास जी, हम नहीं जाएंगे, अब जो हो गया उसको भूल जाइए, चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के अंदर चिंता का विषय है, आपकी बातों में ही यदि हम कहें कि कांग्रेस को जिस मौके पर अपनी बात रखना चाहिए वो नहीं रख पाती है, ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं, तो ये सुधार कैसे होगा? और ऐसा मौका है जब आप फिर से एक बार आपको विपक्ष की भूमिका मिली, सत्ता भी मिली आपको, तो शायद बात ही नहीं रख पाए, ना तो अंदर से एक दूसरे के बीच में आप बात बिठा पाए। आज मनोज जी, सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, किसी भी बयान आता है तो आज हम सबके पास समय की कमी रहती है। मैं हूं, आप हों, योगी जी हों, हमारे चेतन भाई हों, कोई भी, समय की बहुत कमी हो गई है आज लोगों के पास। आधे घंटे की प्रेस वार्ता हम दोबारा नहीं सुन सकते। अगर हम पूरा वीडियो देखें तो फिर बात समझ में आती है किस संदर्भ में किस व्यक्ति ने कहा, और उसका जो आप कह रहे हैं समाधान क्या है, उसी बात में अपना समाधान भी बताया है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि हम रोज प्रेस ब्रीफिंग शुरू करेंगे यहाँ पर, जैसा एआईसीसी में होता है। 50 प्रवक्ता, आपके 50 मुद्दों को उठाएंगे, बीजेपी से ज्यादा आपके पास हम मुद्दों को उठाएंगे। हर व्यक्ति अब्बास नहीं है, दिक्कत उन्होंने नहीं हर बहुत आगे की चीज है, सबके सब जितने हैं, और एक बहुत अच्छी फौज तैयार की पार्टी ने, और फौज हो गई, लेकिन आगे कप्तान की कमी है, जो सेना जैसे अब्बास चल रहे आगे, या 2-4 लोग जिनको हम भी याद कर लेते। आज जो मनोज जी सबसे बड़ी चीज जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने कही, उसी का हम वो पार्टी हैं जो अपनी बिल्कुल गलती को स्वीकार करते हैं हमेशा। अगर हमारी जिम्मेदारी है जनता के ऊपर, जो हमारा जनता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है,
हमने अपनी सरकार खो दी जनता की जिम्मेदारी के चलते। आज लोग कुछ भी कह लें, जो लोग सौदा चाहते थे, जो लोग मध्य प्रदेश के साथ एक विश्वासघात चाहते थे, हमने उनकी बात नहीं मानते हुए अपनी सरकार की कुर्बानी दी। तो आज और सरकार की कुर्बानी देकर जिसने उस बलिदान को अपने लिए फायदे का अवसर बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज जिलों को प्रभारी मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। सज्जन भाई ने जो कहा उसको मानेंगे आप? अब उसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। यदि उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है तो उन्होंने ये कहा है कि हम मुद्दे उठाने में देरी कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, मुद्दा तो हर एक उठा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मुद्दे उठाने में देरी हो रही है तो पार्टी सही कर रही है उसको। प्रेस ब्रीफिंग शुरू करके रोजाना की भारतीय जनता पार्टी तो क्या प्रेस ब्रीफिंग कितनी सेक्लूडेड बात करती है, सब जानते हैं कि एक बार तो अंदर भी नहीं जाने दिया था। वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम वो लोग हैं जो अपनी बात को स्वीकार करते हैं, अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना है। जनता के मुद्दे अगर मनोज जी हम नहीं उठा पा रहे हैं और देरी से भी उठा रहे हैं तो हम उसको स्वीकार करेंगे और उस दिशा में सही कदम उठाएंगे, ताकि हम जनता का एक एक मुद्दा सही समय पे उठाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो दोहन कर रही है, अगर वो दोहन करती रहेगी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी होगी, उसको सुधारना पड़ेगा। और कमियां करते करते इतनी कमियां कर दी कि सरकार बना के सरकार खो बहुत बार गई हैं, बहुत बार आई हैं, सरकारें बनती गई हैं। इंदिरा जी के जमाने में हम बहुत ही नीचे चले गए, फिर वापस आए। कांग्रेस का तो ये एक तरह का ट्रेडिशन है, पुराना है, कि कांग्रेस ये देखती रहती है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चेतन जी, कांग्रेस कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, आप लोग कंप्रोमाइज कर लेते और कंप्रोमाइज करके दूसरे को जोड़ लेते अपने साथ। मनोज जी, इनकी सरकारी कंप्रोमाइज में तो गई है। दोनों इनके वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों अपने बेटों को प्रेजेंट करने में और उनको स्थापित करने में लगे रहे, और अपने बेटों के स्थापित करने में सारी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दांव पर लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, माधवराव सिंधिया जी में ऐसी क्या कमी थी? हालांकि कांग्रेस का मामला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे, क्या कमी थी? जिनके नाम पर आप सरकार में आए, आपने उनको ठेंगा दिखा दिया। अरे जिसको दूल्हा बता करके शादी करने गए, आपने दुल्हन जब आई तो दूल्हा बदल दिया। ऐसे कहीं होता है? लेकिन बहुत कमियां, लेकिन बड़ी कमियां चेतन जी आपको खुद सज्जन वर्मा जी ने बता दी, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। चेतन जी, मैं टिप्पणी करूं, राजनाथ सिंह जी में क्या कमी थी? मैं लौट रहा हूं। हाँ जी, अपनी बात करें। देखो, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप करिए, आप बोलिए। चलिए कैलाश जी, गोपाल भार्गव जी, अब्बा जी, आप मैं समझ। मनोज जी, और हमको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस का इस बार विधायकों के संख्या बल ठीक ठाक है, विपक्ष में धार होगी, धार देखने को मिलेगी। लेकिन मैं सच कहता हूं, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लगातार 17 साल से इस मध्य प्रदेश में विपक्ष नाम की जो चिड़िया है वो चल नहीं पा रही है। सदन नहीं चला पाते, जनता के मुद्दों को कौन रखेगा? डर के मारे सदन नहीं चलाते। कौन करेगा? क्या बंद कमरों में बैठ करके लड़ाई लड़ोगे क्या? लेकिन आपने मौका भी तो नहीं दिया। अरुण यादव जी का घर घेर देते हो, छावनी बना देते हो, आपके बाहर नहीं निकल पाए। सज्जन सिंह वर्मा जी को सीओर पर रोक देते हैं, आप सदन को चलने नहीं देते। आप यही बात सज्जन जी ने भी कही है, हफीज जी, सज्जन भाई ने भी यही बात कही है कि कांग्रेस को जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए वो बोलते नहीं हैं। ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा। सुनाइए आप, अगर आपके पास हो। उन्होंने, आप बताइए, गलत बात कर रहे हैं आप, बताइए। उन्होंने ये कहा है कि देरी से हम कुछ मुद्दे उठा पाते हैं, बस इतनी सी बात है, आगे मत जाइए। हफीज भाई, आपके यहाँ मैं बहुत साफ के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ आपके नेता मुद्दे उठाने में 10 बार डरते हैं। कैसा विपक्ष है? कैसा विपक्ष है जो डर करके आवाज उठाता है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रणाली में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। वो बात अलग है कि आपने वो सदन ही नहीं चलने दिया, विपक्ष आने नहीं दिया वहां पर बोलने के लिए। सज्जन सिंह वर्मा जी ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि हम कुछ मुद्दे उठाने में देरी कर जाते हैं, उसको सुधारेंगे। ये कुछ नहीं कहा कि हम मुद्दे नहीं उठा पाते, और ये सब बातें आप मत कीजिए। ईमानदारी से राजनीति कीजिए, आप बहुत अच्छे नेता भी हैं, ईमानदारी से कीजिए, सदन को चलवाइए। लोकतंत्र में चर्चा जरूरी है। योगेश जी, ईमानदारी से बात नहीं रख पाते। कांग्रेस में 50 प्रवक्ता है और पता नहीं कितने पदाधिकारी, 4 जैसा आप जिक्र कर रहे थे, 5 तो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, एक कुल मिला के 5 लोग वो अलग हैं, लेकिन जब जाते हैं पीसीसी में तो लोग नहीं मिलते हैं। ये बात सच है? नहीं, देखिए, आप उसको कुछ भी कह लें। जैसे अब्बास भाई बात कर रहे थे, यदि मान लो सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि हमें जल्दी बात उठानी चाहिए, तो इस बात को समझने में इतना टाइम क्यों लगता है? और कौन रोक रहा है आपको और कौन मना कर रहा है?
जल्दी बात उठाओ, प्रभावी बात उठाओ, जनता की बात उठाओ और पुरजोर तरीके से उठाओ। इसके लिए किसी ने आपको मना नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि सज्जन सिंह वर्मा को ये कहना पड़ रहा है कि हम बात उठाने में देरी करते हैं, तो पार्टी में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ, या तो गुटी राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हो गई है वो, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा भी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश के नेता ना तो वो भी एक गुट विशेष के नेता है। वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, यदि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मामला, जैसे कि उनके नाम चल रहे हैं, लेकिन यदि एकदम से उनके नाम सामने आए तो आधे लोग उनके नाम से किनारा कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में जो एक तरह की जो यूनिटी दिखाई जानी चाहिए थी, वो उसका अभाव साफ झलकता है, और तभी ऐसे बयान सामने आते हैं। और आप देख लो, पार्टी की एकजुटता का सबसे बड़ा लाभ जो 2018 में कमलनाथ जी ने लिया, सारे नेताओं को, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, कैसे भी तरीके से मैनेज करके पार्टी में ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी के तमाम तरह के नेता, सब बड़े नेता एक हैं, और उसका लाभ पार्टी को मिला। 2018 में पार्टी सत्ता में आई। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही था कि सब लोग में एकजुटता दिखाई दे रही थी। लेकिन सत्ता जाते से ही आप ये देखो फिर धड़ेबाजी, गुटबाजी वो सामने नजर आ रही है, और इस तरह की जो बयानबाजी जब आती है तो इसकी बात की पुष्टि हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जी अब्बास जी, 50 प्रवक्ता आपके, आप फिर मैं वहीं इसलिए जाऊंगा, बाकी कार्यकारी अध्यक्ष, बहुत सारे आपके बाकी पदाधिकारी, लेकिन कहाँ गड़बड़ तो है, आप भी कह रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो जाती, और क्यों अभी इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जिनको आप चाहे तो उठा सकते, उठाया आपने, लेकिन कैसे उठाया, कहाँ जाना चाहिए था उन मुद्दे पर मैं जिक्र नहीं करूंगा, आप खुद ही समझ रहे हैं। मैं पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि हमने हर मुद्दे को समय पर उठाया, हमने हर मुद्दे को अपनी पूरी जान लगा के उठाया और सही मंच पे उठाया, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो। लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो आपसे रह जाते हैं, जो हाल के 2-1 मुद्दे थे जिनके ऊपर सज्जन सिंह वर्मा जी बात कर रहे थे, वो मुद्दे हमने सही समय पे नहीं उठाया, हमने माना उस चीज को। आज भी बड़ा हमने मुद्दा उस चल चीज रहा को है, माना। आज भी मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा जिस पर रोज चर्चा हो रही है और जिसको लेकर ही तो शायद ये बात सामने आ गई। मैं यही कह रहा हूं कि एक मुद्दा ऐसा था जिसके अंदर कहीं ना कहीं देरी हुई, और हमारी पार्टी का आप ये देखिए कल्चर है कि हमने उसको स्वीकारा कि हमने उस मुद्दे को नहीं उठाया समय पर, स्वीकार करके सही करेंगे। मुद्दा उठाया नहीं, ये तो नहीं हुआ कि मुद्दा ही नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, अगर मुद्दे हैं तो ये सबसे बड़ी कमजोरी, ये तो हम सब मान रहे हैं कि भाजपा सरकार की कमियां हैं, भाजपा सरकार की कमजोरियां हैं, उनकी गलतियां हैं। अगर मुद्दे नहीं उठाने की बात को हम सब मान रहे हैं, तो ये तो चेतन भाई भी मान रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, मतलब इनकी सरकार गलत कर रही है। आज की तारीख में सरकार जिस तरह से सिंधिया बीजेपी और पुरानी बीजेपी के बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चल रही है, उसका नुकसान हो रहा है, ये सबको मानना है। क्या आज ऐसे मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं हैं? चलिए, आप स्टूडियो में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ स्टूडियो में बैठने से, चर्चा करने से, जो आप कहते रहते, क्या वो सड़क पर उतरने लायक मुद्दे नहीं है मध्य प्रदेश में? दिखाई नहीं देते? हम क्या सड़क पे नहीं उतर रहे थे ट्रैक्टर लेकर? क्या सज्जन सिंह वर्मा जी को पुलिस से रुकवाया नहीं गया? सीहोर के इतना डर? क्या अरुण यादव जी के घर को छावनी में नहीं परिवर्तित कर दिया गया? क्या इतना घर, जिस पूर्व मंत्री के घर के ऊपर ट्रैक्टर खड़े थे वहां पुलिस नहीं लगा दी गई? इतना डर? विपक्ष के ऊपर बात करते हैं। अरे आप सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो उठाइए। लोकतंत्र के अंदर उदारता चाहिए होती है, लोकतंत्र के अंदर इस तरह का डर का माहौल। आप किस तरह के सत्ताधारी दल हैं जितना डरते हैं लोगों को? चेतन जी, जवाब दीजिए, क्यों डरते हैं? देखिए हफीज जी, ठीक है, आपकी आयु अभी उतनी नहीं है, लेकिन हमने तो श्रीमती इंदिरा गांधी के 1975 के आपातकाल को जेल में भी जाकर के सत्याग्रह का भी बंद नहीं किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अगर हमको जनता की लड़ाई लड़नी है, प्रदेश की लड़ाई लड़नी है, देश की लड़ाई लड़नी है, हमको 2.5 साल तक हमारे नेताओं को जेल में बंद रखा, हमने तो भी नहीं किया। तो नहीं, मेरा कहना है आपने क्यों इतना भारी पुलिस बल का उपयोग करके हमारे पूरे मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश करी? सुन लीजिए भाई, मेरे सुन तो लिया कर यार। मेरा कहना है कि अगर जनता के हितों की लड़ाई लड़नी है, पार्टी को विपक्ष की भूमिका का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना है, तो पुलिस बैरिकेड्स क्या होते हैं? ये जनता के लोकतंत्र के आगे सारा शासन तंत्र झुकता है। 15 महीने विपक्ष में थे, ऐसा एक आंदोलन बताइएगा जिसके अंदर बैरिकेड्स तोड़ के पूरे प्रदेश में निकल गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज आपको, विधानसभा के आसपास, अब्बास जी, विधानसभा के आसपास, शायद योगेश जी मेरी बात से, 144 तो जब भी विधानसभा शुरू होती है तो 144 लग जाती, साधारण सी बात है, वो तो हमेशा बहुत अच्छी बात है। सज्जन सिंह वर्मा जी को सीहोर पे क्यों रोका जाता है? पर क्या वहां भी 144 टोल प्लाजा पे लगा दी गई थी? क्या अरुण यादव जी के घर पे क्या 144 लगी हुई थी? विधानसभा से इतना दूर है, क्या 144 क्या घरों पे लगेगी? अब
क्या विधानसभा से बाहर हटके लगेगी? आप आज जनता को देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष को लोकतंत्र में कुचलने का काम गलत तरीके से ये दमनकारी सरकार दमनकारी नीतियों से कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है नहीं। चेतन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा संघर्ष करने का मादा नहीं है, एयर कंडीशन से निकलना नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं, संगठन है नहीं, नेता है नहीं, नेतृत्व विहीन पार्टी, विचारों से भटकी हुई भटकल पार्टी है। इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? काहे पुलिस को इतना इस्तेमाल कर रहे हो आप? हमने बाई इलेक्शन एक तरफ कहते हैं योगी जी कि साहब इनमें कुछ है नहीं दम, दूसरी तरफ लगा देते हैं इतनी पुलिस। दिखता आपको? देखिए जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दुगनी ताकत के साथ है। इसीलिए कहता हूँ कथनी करनी अलग है इन लोगों की। अरे मेरे हुजूर, तुम्हारे साथ लोग नहीं बचे, गांव की जमीन इतनी पुलिस लगा दी तब भी हमारे लिए खिसक गई है। पहले अपनी जमीन को धरातल पर मजबूत करिए ताकि उस पर पांव रख सके। डर है अगर हमारे साथ लोग पांव रखती है वहीं 2 फुट नीचे चली जाती है। आपको लग रहा है कि इन सब बातों से मजबूत हो पाएगी कांग्रेस? संघर्ष नहीं कर सकते, ये बात स्वीकार करें। देखिए एक बात मैं ही नहीं सब कहते हैं, यदि आप राजनीति में आए हो तो डंडे खाने से डरना नहीं चाहिए। ये बात दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि यदि आप जब तक डंडे नहीं खाओगे, जब तक आप ऐसा कोहराम नहीं मचाओगे, तब तक बात बनेगी नहीं। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताऊं, अभी जो विधानसभा पर जो प्रदर्शन हुआ था और जिसमें वो हाथ में ट्रैक्टर लेके गए थे, तो ये बड़ा बचकाना सा लगता है। यदि आप ऐसे प्रदर्शन करोगे हाथ में ट्रैक्टर ले जाके तो मैसेज गलत जाता है। आप तो लड़िए, पुलिस वो सही कह रहे हैं, मैम बैरिकेड्स क्या होते हैं? आप डंडे खाओ, आप पानी की बौछारें आप झेलो, आप संघर्ष करो। मैं कहता हूं सज्जन सिंह वर्मा को सीओ नाके पे रोक दिया, अरुण यादव को खरगोन में रोक दिया। अरे भोपाल में ही आपके पास कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो आपको पुरजोर तरीके से बात उठानी चाहिए और ये मैसेज जनता में जाना चाहिए कि हमारी बात करने वाले लोग ये लोग हैं। ये कुटने से डरते हैं सर वो। लेकिन राजनीति में तो कुटना भी बहुत जरूरी है। अब्बा जी ऐसा मेरा मकसद नहीं है जी। नहीं, लेकिन राजनीति में ये सब बहुत जरूरी है। आपको संघर्ष करना है, आपको लड़ना है, सर खुल गया था यहाँ पर, वो बता रहे कितने लोगों के सर खुल गए जी। हाँ योगेश जी अपनी बात। नहीं, जो राजनीति में तो साहब जो लड़ेगा वो बढ़ेगा। अब आप किस तरीके से अपनी लड़ाई रखते हैं, चाहे आपको डंडे खाने पड़े, चाहे आपको भूखे रहना पड़े, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष के साथ साथ आपको जनता को साथ लेना पड़ेगा। जनता में ये मैसेज पहुंचाने पड़ेगा कि आपकी आवाज रखने वाले असली हकदार हम हैं। हमको तो चेतन भाई इन लोगों ने पीसीसी के दरवाजों में पिटवाया है पुलिस से। चलिए अब तो वो लोग हैं। ठीक है, अब ये भी समझ आ रहा है कौन कितना पिटा। खैर, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे पैरोकार नहीं, मध्य प्रदेश में विपक्ष का होना या देश में कहीं भी पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। जब पक्ष है तो सामने विपक्ष मजबूत होगा तो जनता की बात वहां तक पहुंचेगी। जहां गलतियां सत्ता करती है, सरकार करती है, उस बात को विपक्ष पहुंचाने का काम करता है। लेकिन विपक्ष के भीतर यदि ये आवाज उठे कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो फिर बड़ा सवाल। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए i24 पर। नमस्कार।